अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अक्तूबा। और आज की गेम हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो गेम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे आसपास हमारे कौन कौन से फेलोज हैं किनके साथ आज हमने गेम प्ले करनी है। तो अजीब अजीब से यार, जब भी मैं देखती हूँ ना मुझे तो अजीब से ही नज़र आते हैं फेलोज। और ये पता नहीं गर्दन नीचे करके लड़की क्यों खड़ी हुई है नीचे, क्या इसको नज़र आ रहा है। और सामने जो मुझे ये बंदा गुजर रहा है इसने बिल्कुल मेरे जैसी ड्रेस पहनी हुई है। सॉरी, बंदा नहीं, बंदी। यहाँ तो ये फ़र्क भी नहीं पता लगता कौन बंदा है कौन बंदी है। और बहुत ही सिनेमैटिक व्यू है। बड़े मज़े की ट्रेन और उसके ऊपर से एरोप्लेन हमारा जिसमें हम सब सवार है गुजर रहे हैं। तो ऐसा ना, इंडिया की वो जो फिल्म्स नहीं होती रोहित शेट्टी की फिल्म्स, तो यहाँ ये ऐसे सीन्स वहाँ पे वैसे नज़र आते हैं। बड़े मज़े के लगते हैं ऐसे मूवी वाले सीन्स ना, मतलब कि देख के मज़ा आता है। तो जी हमारा प्लेन इस वक्त रेडी हो रहा है। और प्लेयर्स इसमें से अब बस अब उतरने लगे हैं, सारे नीचे फैल जाएंगे और फैलते एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। तो अब यही है कि भाई अच्छी जगह पे कहीं उतरना चाहिए। ऐसा ना हो कि जाते ही साथ गोलियां लग जाएं और हम गेम ही ख़त्म हो जाए। तो अच्छी सी जगह पे जाके उतरेंगे। सामने मुझे कहीं फार्म कुछ लिखा नज़र आ रहा है, तो इसी एरिया में कहीं उतरते हैं। ये जो फार्म है और साथ में माल्टा है, पता नहीं क्या मिलता है, जो भी है यार मुझे नहीं समझ आती, अजीब अजीब से ना। तो ये फार्म वाले एरिया पे मैं अपने फेलोज़ के साथ उतर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है मेरे फेलोज़ के अलावा मैं उतर रही हूँ, मेरे फेलोज़ मेरे साथ नहीं है। देखना गाइस, अब इस पूरी गेम में ना धोखेबाज फेलोज़ होंगे मेरे। देख लेना, मैं ही उनकी मदद करूँगी, उनमें से कोई मेरी मदद को नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया अकेले और वो इधर उधर भाग गए हैं। ठीक है, और साथ जैसे ही हम उतर रहे हैं हमारे साथ एनिमीज़ भी उतर रहे हैं। यार सबके इतने प्यारे प्यारे पैराशूट होते हैं, मुझे भी प्यारा वाला पैराशूट चाहिए। मेरा इतना गंदा पैराशूट है, ग्रीन कलर का अजीब सा। तो जल्दी से उठाओ। अच्छा, गोली लेके चली गई, मुझे बैग दे दिया खाली। सही है, ठीक, सही किया मेरे साथ, सही किया। जल्दी से मुझे पिस्टल ढूंढनी है, जल्दी जल्दी जल्दी। और ये मेरा फेलो जिसने कुछ कपड़े तो पहने नहीं हुए लेकिन वो उड़ने वाला सामान उसने ज़रूर उसने पहना हुआ है। अच्छा जी, हाँ जी। तो गोली आ गई है मेरे पास, अब एनिमीज़ वगैरह से मैं बच जाऊंगी। और ये इस बक्से को खोलते हैं, ये जादुई बक्सा है ना, ये मैं इसको जादुई बक्सा कहती हूँ। इसमें से बहुत सारे सामान मिलता है ना आपको ज़रूरत का। तो जी पिस्टल्स आ गई हैं, गन भी आ गई है और अब हम दुश्मन की तलाश में निकल लेते हैं कि हमें दुश्मन नज़र आ जाए। और साइन तो मुझे नज़र आ गया दुश्मन का। अब देखना, अब ये जो दुश्मन है ना, अब ये मेरी गोली से मरने वाला है। देखना गाइस मैं इसको कैसे मारती हूँ। ओके, ये रहा नहीं, सॉरी रही। वो कहा ना मैंने आपको कि यहाँ पे मेल फीमेल का नहीं पता लगता। लोगों ने अपने नाम जो है वो फीमेल वाले रखे होते हैं, मेल वाले रखे होते हैं, और खुद जो उनका पोस्चर होता है वो फीमेल वाला होता है। तो नहीं आप गेस कर सकते ना कौन क्या है। ये वाली ड्रेस मुझे अच्छी लगी थी, मैंने पहले भी एक दो गेम्स में ये ड्रेस पहनी थी और आज मैंने चुरा के पहन ली है। लेकिन ना आज मेरी, मतलब मैं कुछ अच्छा सा सेक्सी सा कुछ पहनना चाहती हूँ गेम में ना। तो मेरी अब कोशिश है कि जितने दुश्मनों को मैं मारूँ ना, तो उन दुश्मनों को मार के ना अच्छे से मैं ड्रेस पहनूँ, कुछ रेड कलर का ड्रेस, सम मज़े का। और सामान चोरी कर लिया है हमने जादुई बक्से में से। और किट्स भी हमने उठा ली हैं कि सेहत भी ख़राब ना हो जाए दुश्मनों को मारते मारते। ठीक है, तो अब हम और अब हम देख रहे हैं अपने साथियों को जो कि गुम हो चुके हैं और कहीं नज़र नहीं आ रहे। मुझे अकेला छोड़ दिया उन लोगों ने। जैसे ही गेम स्टार्ट हुई थी ना, वो मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे। उन्होंने कहा था खुद ही गेम प्ले करो, हम जा रहे हैं। वो मुझे मोस्टली ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपस में दोस्त होते हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं होता। सैड लाइफ क्या कह सकते हैं हम। ओके, सामने दुश्मन है और सामने बड़ा ही प्यारा ड्रेस भी उस लड़की ने पहना हुआ है, अमेजिंग सा। जल्दी से मुझे उसको मारना है इससे पहले मैं मर जाऊँ। जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप। वाओ, व्हाट अ ड्रेस। लेकिन लड़की बड़ी बकवास है, उस पर ड्रेस बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, नज़र ही नहीं आ रहा ड्रेस क्या पहना हुआ है। अभी देखें मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, कितनी प्यारी ड्रेस है। और जो मैंने सोचा था कि मैं अब गेम में कुछ मज़े का सेक्सी सा पहनूंगी, और मैं अब वो पहन रही हूँ। सो गाइस, did you like my dress? Did you like my frog? It's not a frog, it's a short। नहीं शॉर्ट भी नहीं है, क्या है ये, जो भी है प्यारा है। हम अच्छा सा ड्रेस पहन के ना जब आप अच्छे लग रहे होते तो खुद ब खुद ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो एक अच्छा लगना भी मतलब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अपीयरेंस डजंट मैटर। नो नो गाइस, अपीयरेंस डज मैटर। अपीयरेंस बहुत मैटर करती है और आपकी अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए।
तो क्योंकि सबसे पहले जब आप किसी को देख रहे होते हो, किसी से मिल रहे होते हो, तो आप उससे बात नहीं करते हो, आप उससे कुछ भी नहीं होता। जस्ट सबसे पहले जो चीज़ आप किस सामने वाले में देखते हो वो आप उसकी अपीयरेंस देखते हो कि वो कैसा है। आई विल नॉट से दैट कि बहुत ही कुछ अच्छा खूबसूरत होना चाहिए, नहीं, आपकी अपीयरेंस आपकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करनी चाहिए। तो वैसे ही अपीयरेंस होनी चाहिए। और इसी तरीके की बातें करते करते मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा जो दोस्त है उसको मेरी ज़रूरत है, बेचारे को गोली मार दी किसी ने। उसके पास जाके उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई मुझे मार दे। और मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि मैं भी मरने वाली हूँ, क्योंकि दुश्मन सामने वाला मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चालाक है और वो मुझे मार देंगे। अभी तो फ़िलहाल गाइस मैं ही उनको मार रही हूँ। ये रहा मर जाना चाहिए, इसको मर जाना चाहिए, ये मुझे नहीं मारेगा, ये मुझे नहीं मार सकता। और दो दो दुश्मन आ चुके हैं और दोनों ने मुझे मार दिया। बस गाइस, हो गए, खुश हो गए आप लोग, तसल्ली मिल गई आप लोगों को, मर गई हूँ मैं। हाँ, क्या कह सकते हैं, कोई बात नहीं, अब मर गए तो क्या हुआ, दोबारा चांस मिलेगा हमें, और मिल चुका है दोबारा चांस। और जिन्होंने मुझे मारा है ना, बस अब तो मुझे ये गेम विन करनी है, लास्ट तक रहना है मुझे, इन लोगों को मारना है। अच्छी बात यह है कि मेरा ड्रेस चेंज नहीं हुआ, जो मैंने प्यारा सा रेड कलर का फ्रॉक पहना हुआ था वो मैंने पहना हुआ ही है। मैंने ना इसी ड्रेस में वो विक्ट्री डांस करना है एंड में, बस अब मैंने सोच लिया मैंने इसी ड्रेस में डांस करना है, विक्ट्री डांस, और मज़े का डांस करना है। जल्दी से पहले हम देख लेते हैं ना, कुछ सामान कलेक्ट कर लेते हैं, जो जो हमें चाहिए होगा, घरों में घुस के चोरी कर लेते हैं। और जैसे ही हम अपना सामान ले लेंगे तो हम निकल जाएंगे दुश्मनों को मारने के लिए। तो हम जल्दी जल्दी से कलेक्ट करते हैं सामान और देखते भी रहते हैं कि कहीं कोई दुश्मन तो नज़र आ रहा। दूर दूर तक तो वैसे कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई भी आ सकता है। और जो मेरे फेलोज़ हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो आपको पता है ये जो गेम मोड है ये इन रेंगल है, और यहाँ पर ना बहुत दूर दूर लोकेशंस होती हैं, मतलब कि जो सारे लोग होते हैं वो बहुत बहुत दूर एक दूसरे से होते हैं, करीब करीब नहीं होते। तो आपके पास एक व्हीकल मस्ट मस्ट होना चाहिए। और सामने मुझे वो जीप नज़र आ गई है, और इसको मैं बैठने लगी हूँ। वही बड़ी टायर वाली ये जीप है, और ऐसी जीप ना सहराओं के अंदर होती है, और मतलब अच्छी वहाँ पे रेसिंग भी होती है ना, आई थिंक डेजर्ट वाले एरिया में। तो वहाँ पर ऐसे ही बड़े टायर्स वाली जीप यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ना सैंड के अंदर सही चलती है, कुछ इसी तरह का लॉजिक होगा। खैर अब मैं बैठ चुकी हूँ व्हीकल में और पहुँच रही हूँ अपने साथियों के पास जिनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने कहा था कि वो तीनों शुरू से ही मुझसे अलग हो गए थे, और मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। तो अब मैं उनके पास जा रही हूँ और देखती हूँ कि उनके साथ क्या हो रहा है, और वैसे ही मज़े की राइड भी चल रही है साथ साथ। गाइज, आप लोग मुझे बताएं कि मतलब कि आप लोगों को कौन सी कार पसंद है, आप लोगों को मतलब बड़ी कार पसंद है या छोटी, या कैसी आप लोग ड्राइव करते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कि अभी तो फ़िलहाल मैं कार ड्राइविंग नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं गाड़ी वगैरह नहीं चलाती अभी फ़िलहाल। लेकिन आप लोग जब कार ड्राइव करते हैं तो आप लोग को कैसा लगता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। जब मैं कार ड्राइव करना सीख रही थी तब मैंने मतलब कि मैंने सीखी थी डेफिनेटली कहीं से। तो मुझे ये बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कार का, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जैसे कि अभी मैं चला रही हूँ ना, तो उसी तरीके से मैंने जब वो बैठे हुए थे जिन्होंने मुझे सिखाई थी, तो बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने कार के अंदर चाबी लगाई थी और मुझे कुछ नहीं आता था, और लिटरली वो इतना, मैं अभी भी याद करती हूँ ना कि मैंने फर्स्ट टाइम जब कार चलाई थी, सीखी थी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था। मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब कि वो जो फीलिंग है ना, वो जो कार ड्राइव कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस, सब लोगों को ही आप लोग सोच सकते होंगे कि पहला कार का एक्सपीरियंस, फर्स्ट ड्राइव कैसी होती है। मेरी वाली बहुत यादगार थी, और शुक्र है कि मेरी वाली में ऐसा नहीं हुआ जैसा भी ये सामने हुआ। मैंने कहीं कुछ नहीं किया था, मैंने पूरे 10 डेज़ की ड्राइविंग ली थी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, बहुत मज़े का था। और उसके बाद से फिर नसीब नहीं हुआ मुझे कार ड्राइव करना दोबारा से, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है, सामने से दुश्मन आ गया है, और वो देखो छुप के चल रहा है। देखें, अब मैं इसको ना सामने से जाके मैं इसको गोली मार के उड़ाऊंगी अभी। सब्र करो बेटा, मैं आती हूँ आपको, मैं बताती हूँ आपको। ये गोली खाओ आप और जाओ आप, चलो अल्लाह हाफिज, बाय। चले जी, ये भी एनिमी हो गया है किल, और इसका हमने लूट लिया है सामान। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं।
दोबारा से मुझे कार नजर आई है, अब ये बड़े टायर वाली कार ना हो। वो बहुत स्लो चलती है, वो तेज भी नहीं चलती। तो हाँ चलो, ये कोई डिफरेंट कार लग रही है, और ये भी कुछ जीप टाइप ही है, और मजे की है ये भी कार। अब हम पहुंच रहे हैं अपने साथियों के पास। उनके साथ क्या बन रहा है, वो लोग कहाँ हैं, जिंदा भी हैं कि नहीं, देखते हैं उनको जाके। और डेफिनेटली मैंने तो जैसे कि आपको पहले बता दिया कि मैंने ये गेम विन करनी है, और विन करने के लिए मुझे तेज तेज चलानी पड़ेगी कार, और ये मैं पानी के अंदर चली गई हूँ। गुड। ऐसे कार नहीं चलानी है आपने, ठीक है? तो अच्छी कार ड्राइव करनी है। और ये इसी को ही आती है स्विमिंग, मुझे कोई स्विमिंग नहीं आती, तो यहाँ पे तो मैं बच जाऊंगी। अल्लाह ना करे कभी रियल लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो। तो पता नहीं मैं ये कार पानी के अंदर क्यों बैठ रही हूँ, जाके नहीं चल सकती वो। भागना पड़ेगा आपको, तैर के जाना पड़ेगा। सो गाइज, यहाँ स्विमिंग से मुझे याद आया कि मुझे स्विमिंग भी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। मुझे पानी से बहुत डर लगता है। आई एम स्कैर्ड ऑफ वाटर, वेरी मच स्कैर्ड। तो ये कितने मज़े से ये तैर के जा रही है, मज़े से इंजॉय करती हुई जा रही है। आगे और पानी आ चुका है, यहाँ से भी इसको तैर के जाना पड़ेगा। चलो बेटा, शाबाश, डुबकी लगाओ, चलो। और ये मज़े से बड़ा ही इंजॉय करती हुई तैर के जा रही है। और पानी से तो मुझे वो तो बहुत डर लगता है। मैंने तो कभी सोचना भी नहीं है, ना मेरे कोई ऐसे ख्यालों में है कि कभी स्विमिंग सीखूं या करूं। सो गाइज, हम पहुंच रहे हैं, बस थोड़ा सा दूर है, और सामने कार नजर आ रही है, पर कार की हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चलते हैं। अच्छा, रिकॉल करने लगी हूँ मैं अपने साथियों को, निकम्मों को। सारे के सारे, तीनों के तीनों जो हैं उड़ के चले गए हैं, और उनको बुलाया मैंने वापस, क्या हो भाई। अब फिर से वही, मेरे नसीब में यही एक बड़े टायर वाली जीप रह गई है, जो मुझे हर वक्त मिलती रहती है, जहाँ मैं जाती हूँ मेरे सामने आ जाती है। इसी से मेरा कोई ना कनेक्शन, कोई लिंकअप है, और कनेक्शन कुछ ऐसा है कि मैं इसको पानी में डालने वाली हूँ, ये भी पानी में जाएगी। सो गाइज, देखें, ऐसा मत कीजिएगा कभी भी आप, ओके? कभी भी ऐसे ड्राइव मत कीजिएगा। ये भी गई पानी में। चलो, पानी ज़्यादा शैलो नहीं है, डीप नहीं है, शैलो सा पानी है, तो कोई बात नहीं, हम तो निकल ही जाएंगे। मैं पानी में तैरती हुई दोबारा से ऊपर आ चुकी हूँ। और अब मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, हर जगह पानी है। आगे फिर से पानी, कौन सा पानी है ये, खत्म ही नहीं हो रहा है, बार बार पानी आ ही जा रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम है। चले, निकल जाते हैं, अब क्या कर सकते हैं। सामने मुझे नजर तो आ रहे हैं कि मेरे जो तीनों फेलोज हैं वो सामने ही है कहीं, और वो दुश्मनों से फिर कहीं हमारे गोलियां खा रहे हैं, और मुझे लगता है तीनों ही उड़ जाएंगे, और मैंने ही एंड में रहना। जैसे ये लोग गेम प्ले कर रहे हैं ना, इनके साथ ऐसा ही होना है। मैं आ चुकी हूँ प्ले एरिया में। यहाँ मुझे कोई नज़र तो नहीं आ रहा, पर कहीं से भी कोई भी आ सकता है, और मुझे फर्स्ट एड का सामान उठा लेना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। अब हम देखते हैं जी, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। दुश्मन सामने आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मेरी गोली से मरने के लिए सामने आ जाओ। ओके, तो वो वहाँ पर है कोई, अम जाके देखते हैं क्या होने वाला है। हम्म सो नजर तो कोई नहीं आ रहा मुझे। आ जाएगा, अच्छा ये मेरी फेलो है, ठीक है, ठीक हो गया है। हाँ, बाहर लगा रहे हैं, वो गोलियां चला रहे हैं, उड़ रहे हैं मेरे पागल साथी। उन तक मुझे पहुंचना है, देखना है क्या माजरा है, कहाँ भाग रहे हैं तीनों, एक ही जिम में भागे जा रहे हैं, पता नहीं क्या देख लिया इन लोगों ने वहां पे। उड़ उड़ के जा रहे हैं, उड़ना मुझे आता नहीं है। नाइंसाफी हो रही है गेम में, बहुत नाइंसाफी हो रही है। अच्छा, कार लेकर आ गया और अपने दोस्त को बिठा के ले जाएगा, और मुझे कोई किसी ने नहीं बिठाना। ठीक है भाई, ठीक है, जाओ आप लोग, मैं अपना खुद बंदोबस्त करती हूँ। मैं भी देखती हूँ, मुझे भी रेसिंग कार कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। हम्म तो मेरे जो ये फेलोज हैं, धोखेबाज फेलोज, ये अपनी कार में बैठ के चले गए हैं, और मुझे इन्होंने छोड़ दिया। मैं देखने लगी हूँ कि मुझे कहाँ पे कार नज़र आती है। दुश्मन से भी बचना है, भागना भी है, क्योंकि ब्लू जोन भी करीब करीब नज़र आ रहा है, और बहुत जल्दी ना इस एरिया को ब्लू जोन ने कवर कर लेना, मतलब 2 मिनट्स रह गए हैं। ओके, जल्दी से लड़की भागो, एपिक गर्ल। चले, मिल गई है कार मुझे, बड़ी प्यारी सी रेसिंग कार मिली है, और इसको हम ड्राइव करके लेके जाते हैं। कम ऑन। ओके, तो फिर कहाँ जाना है, ब्लू एरिया से दूर। कितना अच्छा था ना वो, एकदम से जैसा वेदर चेंज हुआ है।
ओके, पीछे कोई एनिमी है गाइस। और इस एनिमी ने ना मेरे एक फेलो को गोली मारी है। तो दो को गोली मार दी है। ये जो प्लस प्लस के साइन सामने नजर आ रहे हैं ना, इसका मतलब आपके जो साथी फेलो हैं उनको गोली लग चुकी है और वो जख्मी हैं, और मुझे उनको जाके एड देनी है, वरना वो फिर मर जाएंगे। तो मैं कोशिश तो कर सकती हूँ उनके पास जाने की, बट जो सेल्फिश होता है ना उसके साथ ऐसा ही होता है। भागे थे ना मुझे छोड़ के, अब मजा आया फिर। सामने देखें वो छोटा सा जो ब्लैक कलर का भागता भागता आ रहा है मुझे मारने की गर्ज से, और इसने मुझे गोली भी मार दी थी। और लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने इसको एक ही गोली से उड़ा दिया। तो जाकर देखें क्या हिसाब है उसके पास। देख लेते हैं, चलो क्या पता कोई काम की चीज ही मिल जाए। तो इसके हरे डब्बे में देखते हैं ये ग्रीन बॉक्स के अंदर क्या लेके बैठा हुआ था। अच्छा, मेडिकल किट है। ये अच्छी चीज मिल गई हमें ना। इस किट में मतलब कि काफी जल्दी आपको हेल्थ अच्छी मिल जाती है और सही रहती है। तो चलो लड़की भागो, हैप्पी गर्ल। हरी अप हरी अप हरी अप, भागो भागो, बस हो गया। कितना चलाओगी यार, बस कर दो यार, शुरू ही हो गई हो। चलो अब छोड़ दो उसका पीछा, कुछ नहीं है अब उसके डब्बे में, भागो अब। लड़की भागो 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 भागो। अच्छा, मैं अपनी कार देख रही हूँ, मुझे कार नजर नहीं आ रही मेरी। और पीछे से ब्लू जोन आ रहा है, तो मुझे ऐसे ही भागना पड़ेगा। चलो हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। तो वो जो दोनों मेरे साथी थे जिनको एड चाहिए थी वो मर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने दगाबाजी की थी ना, भागे थे ना मुझे छोड़ के, इसलिए मर गए हैं वो। ऐसे ही होता है गाइज, याद रखिएगा। अच्छा गाइज, एक और चीज़ है, आप देखिए जैसे ब्लू जोन ने मुझे क्रॉस कर दिया, अगर मैं भागती रहूंगी ना मेरी हेल्थ बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए अगर ब्लू जोन आपको क्रॉस कर जाए तो पहले आप अपनी हेल्थ जो है अच्छे तरीके से मेंटेन कर लो, और फिर उसको क्रॉस करो। जो कहते हैं ना कि मुसीबतों को झेलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, तो पहले आप हिम्मत ले लो, फिर आप यहाँ से इजीली गुजर सकते हो। मैंने अपनी हिम्मत, अपनी हेल्थ मेंटेन कर ली है, तो अब मैं इस ब्लू जोन से निकल जाऊंगी और मुझे नुकसान नहीं होगा। गाइज, अब मैं निकल चुकी हूँ ब्लू जोन से बाहर, और बहुत ही कम, आई थिंक 3 या 4 लोग रह गए हैं। एक मेरा वो साथी बेवकूफ़ जो वो मुझसे दूर, वो भी मरेगा देख लेना। वो भी दूर मुझसे है ना, जो जो मेरे इस गेम में दगा करता है ना, फिर उसके साथ ऐसा ही होता है। और ऐसा ही हो रहा है। वो जो मेरा एक फेलो बच गया था ना दूर, तो देखिए वहां पे भी प्लस का साइन बना हुआ है, मतलब कि अब वो भी अब गुजरने वाला है। गेम के आखिर तक उसने भी नहीं रहना, विक्ट्री मैंने अकेले एंजॉय करनी है। सो वो भी मरने वाला है, और जो उसको मार रहे हैं वो दो डिफरेंट लोग हैं। उनमें से एक बच के आएगा देखना अभी मेरे पास, मेरी गोली से मरने के लिए। और देख रही हूँ मैं कि कहाँ है वो। आप भी जरा देखिएगा, आपको नजर आएगा ना एक चलता हुआ एनिमी। हम्म देखते रहिए। ये देखिए आ चुका है वो छोटा सा कीड़ा टाइप जो नजर आ रहा है ना, यही है मेरा दुश्मन, ये आखिरी मेरी गोली से मरने वाला। हम्म दुश्मन दुश्मन, जल्दी से आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हें मारने का। आ चुका है दुश्मन। ये कोई गाना नहीं था, ये ऐसे ही लाइन थी, तो मैंने इसको ना सुर में डाल दिया, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचने लग जाएगा कौन सा गाना गा रही है। सो अच्छा, यहाँ से तो ब्लू जोन आ रहा है, प्ले एरिया में चलो, भागो भागो, हरी अप हरी अप हरी अप। देयर आई गो देयर आई गो देयर आई गो एंड आई हैव रीच्ड। ओके, दुश्मन भी इधर ही आएगा, वो जो एक बच गया ना उसने भी इधर ही आना, देखना अभी आप। आगे ही आएगा, और कहाँ जाएगा, उसने ब्लू एरिया में थोड़ी रहना है। वो आ चुका है, देखो वो उड़ता उड़ाता पहुंच चुका है यहाँ तक ना। देख रही हूँ मैं उसको सामने से, मेरी नजरें उस पर ही हैं। अब बेटा तू जहाँ भी उड़ ले, तूने मरना तो तूने मेरे हाथ से ही है ना। अच्छा, ऊपर जाके बैठ गया है। कोई बात नहीं, आओगे तो सही बेटा नीचे। अच्छा, वैसे कितना बेवकूफ है, नीचे उतर गया, अगर ऊपर से ही बैठा रहता ना मुझे आसानी से मार सकता था। इतना ब्लैक एरिया मुझे कहाँ नजर आना था ये। बस कुछ लोगों के पास अकल नहीं होती ना, सामान होता है अकल नहीं होती, तो वही हिसाब है इसका बेवकूफ का। ये उड़ भी सकता था, ये मुझे बहुत आसानी से मार सकता था, लेकिन ये बेवकूफ था, इसलिए ये मेरी गोली से मर गया। और मैं जीत चुकी हूँ। यस, आई एम द विनर एंड हियर आई गो एंड दिस इज माय, क्या है ये, स्टैचू है मेरा। देखो, जब जीतते हैं ना तो ऐसे स्टैचू मिलता है। ठीक है, चलो जी, विक्ट्री डांस एंजॉय करो। आप लोग विक्ट्री डांस मेरा एंजॉय करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे नहीं लाइक करना, वीडियोस को लाइक करना है। ओके, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जाने से पहले विक्ट्री डांस प्लीज, ओके, मैंने बहुत मेहनत से ये किया था, तो आप इसको ना देख के जाइएगा, पूरा एंड तक देख के जाइएगा। अल्लाह हाफिज गाइज।